बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज हम बहुत ही मज़ेदार काली मिर्च के साथ भुना हुआ गोश्त बनाएंगे। तो ये गोश्त बनाने की रेसिपी इतनी ज़बरदस्त है कि आप इसको एक दफ़ा ट्राई कर लें, आपको सारे तरीके बाकी बेकार लगेंगे। इसी तरह आप बनाना शुरू करेंगे, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट। सारे इसकी रेसिपी आपसे ज़रूर पूछेंगे, दावत पार्टी फंक्शन में ज़रूर ट्राई कीजिए। चलो इसको बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने 1/4 कप ऑयल का ऐड कर लेना, साथ में 3 सब्ज़ इलायची, 2 काली बड़ी इलायची और 1 जावित्री का फूल ले लेंगे। तो इनको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। तो इस तरह इनको हल्का सा फ्राई करने से जो हमारा गोश्त है उसके अंदर से स्मेल भी खत्म हो जाएगी, बहुत ही प्यारी खुशबू आएगी। तो इसी के साथ हमने 2 बड़े साइज के प्याज लिए। तो प्याज को ऐड करने के बाद इसको हमने हल्का सा फ्राई कर लेना, इसका कलर चेंज करना है। तो इसके अंदर जो कच्चापन है तो वो खत्म हो जाएगा। तो इसी के साथ हम बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त इसका मसाला, जो हमारा मसालेदार गोश्त बनाया काली मिर्च के साथ, बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट बनने वाला है। तो प्याज को यहां पर मसालों के साथ हमने फ्राई करना है। तो प्याज को हमने यहां पर फ्राई कर लिया। देखिए, इसका ज्यादा कलर चेंज नहीं करेंगे। तो इसी के साथ इसमें गोश्त ऐड कर लेंगे। तो इस रेसिपी को आप बीफ या मटन दोनों में बना सकते हैं। अगर आपके पास बोनलेस या हड्डी वाला कोई भी है उसके अंदर ऐड कर लें। तो फ्लेम को यहां पर हाई कर देंगे। हाई फ्लेम पे इसको 3 से 4 मिनट तक हमने प्याज के साथ फ्राई करना है। इसी तरह इसकी स्मेल भी खत्म हो जाएगी, बहुत ही जबरदस्त टेस्ट बनेगा, इसका कलर भी चेंज हो जाएगा। तो दोस्तों, आज की हमारी रेसिपी बहुत ही मजेदार बनने वाली है। वीडियो को अंत तक देखिएगा, लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपको मिलती रहें। तो इसी के साथ 1 टीस्पून यहां पर हम नमक का ऐड कर लेंगे। जो आज हमने रेसिपी बना रही है, 700 ग्राम मैंने मटन लिया है। तो आप अपने टेस्ट के मुताबिक नमक को कम या ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन आपने इसकी मिकदार। तो इसी तरह इसका जो कच्चापन खत्म हो जाएगा, इसकी स्मेल भी खत्म हो जाएगी और बहुत ही प्यारी खुशबू आनी शुरू हो जाएगी। तो यहां पर गोश्त को लहसुन अदरक के साथ हमने अच्छी तरह फ्राई कर लिया। सिर्फ नमक का इस्तेमाल किया, अभी कोई भी मसाले इसके अंदर ऐड नहीं किए, मसालों का इस्तेमाल बाद में करेंगे। तो यहां पर हमने 1/2 कप दही का ऐड कर लेना। दही को ऐड करने से पहले बहुत ही अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो इसी के साथ इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। साथ में हमने 2 से 3 कप इसके अंदर पानी के ऐड कर लेने। पानी ऐड करने के बाद इसको कवर कर देंगे। लो टू मीडियम फ्लेम पे इसको तकरीबन 1 घंटे से तकरीबन 1 घंटा 15 मिनट तक इसको कुक करेंगे, या उतनी देर तक इसको हमने कुक करना जब तक हमारा जो गोश्त है वो गल जाए। तो इसी तरह अगर आप इसको प्रेशर कुकर में बनाए तो ये 20 से 25 मिनट के बाद आपका गोश्त बहुत अच्छी तरह तैयार हो जाएगा। यहां पे इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, 1 से 2 मिनट इसकी भुनाई कर लेंगे और बाद में कुछ मसाले ऐड करने। तो इसी के साथ यहां पर मैंने 2 सब्ज मिर्च ली है, उसको हमने इस तरह पीस के इसका पेस्ट बना लिया है। तो यहां पर इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, 1 मिनट इसको फ्राई कर लेंगे। इससे बहुत ही जबरदस्त टेस्ट बनने वाला, खुशबू बहुत जबरदस्त आएगी। इसके अलावा कुछ और भी मसाले लेंगे। तो मसालों में यहां पर 1 टीस्पून लेंगे जीरा, इसको हमने ताज़ा पीस लेना, उससे बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आएगी। 1 टीस्पून धनिया, उसको भी ताज़ा पीस लिया है, और 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। तो यहां पर इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद 1 से 2 मिनट तक इसकी भुनाई करेंगे। तो आज की रेसिपी के लिए हमने काली मिर्च का गोश्त बना रहे मसालेदार, इसके लिए मैंने 15 से 20 काली मिर्च ले लिए। इसको हमने मोटा सा पीस लेना है। तो यहां पर अपने टेस्ट के मुताबिक 2 से 3 टीस्पून इसके अंदर ऐड कर लेंगे। मोटा सा पीस लें, ज्यादा पाउडर इसका नहीं बनाएंगे। तो यहां पर बहुत ही अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेंगे। तो इसी के साथ लेंगे यहां पर बारीक कटा हुआ अदरक और थोड़ी सी सब्ज मिर्च। तो यहां पर इसको गोश्त के साथ अच्छी तरह मिक्स करेंगे। इसके 2 से 3 मिनट तक इसी तरह इसको भुनाई कर लेंगे ताकि इसका जो सारा टेस्ट है, फ्लेवर अच्छी तरह गोश्त के साथ मिक्स हो जाए। तो माशाल्लाह हमारा बहुत ही मजेदार काली मिर्च का मसालेदार गोश्त हमने बहुत ही आसानी से बना लिया। एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद है आज की रेसिपी आपको पसंद की मिलती है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।